अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम कहती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज किया हम लोगों ने ग्रोसरी, तो सबसे पहले मैं आपको वो शो कर देती हूँ। और पूरा दिन बहुत बिजी गुजर गया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि हम कहाँ कहाँ गए। और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग क्या तैयारी आजकल कर रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। और नाइट है, घर आने के बाद यहाँ पर ग्रोसरी जो मैंने रखी है अभी हम इसको अपनी जगह जगह पे रख देंगे। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगी वो तो मैं फ्रिज में अभी रख दूंगी क्योंकि पूरे दिन के हम बहुत थक गए हैं। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सुबह आराम से उठा लेंगे, लेकिन उठाने से पहले मैंने कहा कि आप शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप सब कहते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी भी शेयर किया करें। तो जी जनाब, यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना चीज़ें जो जो बाय की हैं उसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, कुछ फ्रूट्स लिए हैं, दूध लिया है। और इसके अलावा मुझे ऑनियन, आलू, ये सब चीज़ें चाहिए थी तो मैं डिटेल थोड़ा शेयर कर देती हूँ। ऑरेंजेस लिए हैं मैंने। अच्छा, फ्रूट क्या है, मैं वो थोड़ा थोड़ा लेती होती हूँ क्योंकि वीक के बाद या 2 वीक के बाद जैसे जैसे फ्रूट ख़त्म होता है तो मैं खरीद लेती हूँ। तो क्योंकि फिर सारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं और आपको फ्रेश चीज़ें आ जाती हैं घर में। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ जो है ना फ्रूट्स में मैंने ले लिए थे ऑरेंजेस, बनाना और ग्रेप्स लिए थे। इसके अलावा वेजिटेबल्स में जो मैंने लिया वो मैंने लिए थे, जिंजर चाहिए थी और बेल पेपर, स्प्रिंग ऑनियन और गोभी चाहिए थी मुझे, वो मैं लेके जो वेजिटेबल जो नहीं बनाई होती हैं वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम ले आती हूँ। इस तरह चेंज करते रहते हैं। तो इसके अलावा काफ़ी टिन फूड भी चाहिए थी, कैन फूड वो भी ले ली थी, टूना फिश चाहिए थी वो लिया है। और बटर, मार्जरीन, ब्रेड, इसके अलावा बच्चों के स्नैक थे कुछ वो लिए थे। स्पिनिच मैंने ली थी। फ्रेश मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर कभी फ्रेश ना मिले तो मैं ये फिर एहतियात के तौर पर जो मिचल्स का स्पिनिच मिलता है वो भी ले आती हूँ। इसके अलावा मुझे मैंगो प्यूरी चाहिए थी, कभी कभी बच्चों को स्मूदी बनाने के लिए भी काम आ जाती है, और कोई भी मीठा बनाने के लिए पास्ता वाला चाहिए था, मिल्क मैंने लिया है। इसके अलावा केचप थी और बच्चों के पुडिंग वगैरह चाहिए थी वो लिया मैंने, टमाटर लिए, अदरक लिया है, चीज़ ली थी। और इसके अलावा पीछे आपको वो भी फ्राइज़ नज़र आ रहे होंगे, ये भी, और कुकीज़ वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोगों ने खरीद ली थी जो जो चीज़ें चाहिए थी। और ये सब ग्रोसरी जो है मैंने कुछ नोफ्रिल से किया और कुछ मैंने फ्रेशको से किया। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा सा जो है नेकलेस मुझे पीआर पैकेजर सी हुआ था और मैंने अपने नाम का ये बनवाया है। तो आज जब हम लोग बाहर जाने लगे थे तो मैंने ये पहना था, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ। सुबह सुबह से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाश्ता किया, हम लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पर आयशा को आपको मैंने बताया, बुक्स की बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है पढ़ना और काफ़ी परचेज़ करती रहती है। तो बस सुबह ही उसका इंडिगो से पार्सल आया था, और इंडिगो तो आपको पता ही है कि बुक शॉप है, तो यहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आयशा का पार्सल आ गया था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अच्छा हो गया था। मौसम इस तरह अच्छा है कि ठंड तो है लेकिन धूप निकली हुई है, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। दिल कर रहा था कि काश कनाडा में विंटर जो है ना इस तरह ही गुजर जाए। तो जब आपका बाहर जाने का प्लान और वेदर अच्छा हो जाए तो फिर तो और खुशी होती है। तो बस जनाब जी, हम यहाँ पर जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, तो काफ़ी जो है ना बैंक्वेट हॉल में स्टॉल लगे हुए थे कपड़ों के, ज्वेलरी के, जूतियों के, इस तरह करके। तो हमने भी परचेज़ करने थे कपड़े। फैमिली में आ गई है एक शादी, और उसके लिए मुझे चाहिए थे कुछ कपड़े। तो मैं सोचा कि शॉप्स पे जाने से बेटर है कि पहले हम लोग इस तरह एक दो बैंक्वेट हॉल में चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, वैरायटी बहुत आई होती है। सो चूज़ करने में ना आसानी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी शॉप्स की जो स्टॉल होते हैं वो एक ही जगह पे आपको सारे मिल जाते हैं, वो अपनी बेस्ट कलेक्शन यहाँ पे ले आते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कैपिटल जो है ना कन्वेंशन सेंटर में आए हैं। तो यहाँ पर जी जनाब जी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कपड़ों की, और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे और चूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन चूज़ करने के अलावा क्या था कि जी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इस दफ़ा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह प्राइजेस डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। सो यहाँ पर जो है ना आए भी हम लोग काफ़ी देर के बाद है, ईद वगैरह पे या किसी खास मौके पे शॉपिंग करनी होती है, अदरवाइज़ कोई ऐसे फैंसी कपड़ों की ज़रूरत तो घर में पड़ती नहीं है। सो ईद के बाद हम लोग अब जो है ना काफ़ी देर के बाद शॉपिंग के लिए आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा रश भी था और काफ़ी वैरायटी भी थी और प्राइजेस भी बहुत हाई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना
हमने पहले सारे स्टॉल पे ये कि विज़िट किया था, सब स्टॉल पे मैंने स्टॉक देखा क्या चीज़ें आई हुई हैं उसके मुताबिक। फिर हमने सोचा कि प्राइजेज़ भी कंपेयर कर लेंगे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना अच्छे से एक-एक जो है ना स्टॉल को चेक किया था। तहीरा ने यहाँ से ही अपना ड्रेस पसंद कर लिया था और वो काफ़ी खुश थी। फर्स्ट जो स्टॉल था, डोर एंटर होते ही फर्स्ट स्टॉल था, बहुत ही अच्छी वैरायटी थी उनके पास और वहाँ से ही तहीरा को अपना ड्रेस पसंद आ गया था। उन्होंने देख लिया था, उसके बाद बाकी उन्होंने सारे स्टॉल चेक किए, लेकिन कहते हैं जिस चीज़ पे दिल आ जाए, तो बस उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अपना ड्रेस पसंद आया, उन्होंने ले लिया है। और आयशा ने भी अपना ड्रेस यहाँ से ही खरीद लिया, उनको भी पसंद आ गया था। ईमान का ड्रेस भी यहाँ से ही लिया गया है और क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी थी। अच्छा, मेरा क्या था, मुझे भी 1-2 ड्रेस पसंद आए थे, लेकिन मेरी ये होती है कि मैं चाह रही थी कि मैं कहीं और भी चेक कर लूँ। 1-2 शॉप्स भी मेरे माइंड में थी, मैं वहाँ पे भी चेक करूँगी अभी। और देन क्योंकि अभी ये जो बैंक्वेट हॉल है काफ़ी देर तक खुला है, तो अगर मुझे किसी शॉप पे पसंद नहीं आएगा तो देन मैं अगेन यहाँ पे आकर जो मुझे पसंद आया मैं वो ले लूँगी। और मरियम का भी अभी ड्रेस रह गया है। तहीरा ने अपनी ज्वेलरी भी यहाँ से ही अपनी मैच कर ली थी, क्योंकि ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे लगी हुई थी और प्राइजेज़ जो थी ना ज्वेलरी की, कुछ कुछ ने तो बहुत ही रीज़नेबल लगाई हुई थी और कुछ की काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो वो चाह रही थी उनको वैसे ही मिल के उन्होंने स्टड बाय की हैं और जैसे बच्चे फंक्शन पे पहनेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा और मरियम का ड्रेस रह गया है, अब हम लोग वही परचेज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग करने का ना बहुत मज़ा आ रहा था आज, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद कोई फैंसी कपड़े खरीदने का जब मौका मिलता है ना तो बड़ा मज़ा आता है और इतनी वैरायटी आई होती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या खरीदो। सो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और मैं आपको चलें शॉप में जाके दिखाती हूँ कि इनके पास क्या वैरायटी है। साथ ही जो है ना एंटर होते साथ ही मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया था। तहिराशा ने जल्दी से मेरे लिए भी काफ़ी अच्छे-अच्छे ड्रेसेस निकाल लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जल्दी से अपने लिए ड्रेस चूज़ करके मैंने निकलना था, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं इधर मिसिसागा और यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है और उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ है कि आप जैसे ही फ़ारग हो जाओगे खाना, फिर सब वेट कर रहे थे। सो मतलब कि लंच जो है ना हमारा आज उधर है। तो यहाँ पर मैं चाह रही थी कि अपने जल्दी से ड्रेस फाइनल कर लूँ और मरियम का भी, ताकि फिर हम लोग जाएँ और अपनी फैमिली के साथ मिलें। 2 ड्रेस मैंने अपने लिए खरीदे थे यहाँ पर, एक मैंने ब्लैक लिया है और एक मैंने ब्लू लिया है, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्दी उसकी जो है ना कंप्लीट वीडियो बना के शेयर करूँगी। और मरियम के लिए भी मुझे बहुत ही प्यारा सा एक कुर्ता ट्राउज़र पसंद आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिल गया था। मैंने जो है ना यहाँ पे इन्होंने चेंजिंग रूम भी बनाया हुआ था, आराम से आप चेक भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो मैंने यहाँ पे चेक करके तसल्ली के साथ अपने ड्रेस खरीद ली हैं। और मैंने अपना एक कैजुअल वेयर ड्रेस लिया है ब्लैक कलर का, तो वो आया था $80 का और दूसरा जो मैंने लिया अपना ब्लू कलर में वो मेरा 120 का आया है और मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी कैसा है। और मरियम का जो ड्रेस मैंने लिया है वो भी 120 का आया है और बहुत ही प्यारा था, फैंसी सी लुक है और बिल्कुल यूनिक लग रहा था। तो चलें इंशाल्लाह जिस दिन वो वीडियो बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जैसे हम लोग फ़ारग हुए थे, हम लोग आ गए थे इधर अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ, वो माशाल्लाह वेट कर रहे थे खाने पर। सो खाना बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या है। आज माशाल्लाह से ये कबाब बने हुए हैं, शैंक कौरमा है और इसके साथ चने का सालन है, भुने हुए चने हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं ये भी। इसके साथ जो है ना मटन का पुलाव बना हुआ था, सैलड था और रायता था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फुल इंजॉय किया है इस फूड को, क्योंकि आज सुबह जो था ना नाश्ते में मैंने सिर्फ गार्लिक ब्रेड और हैश ब्राउन लिया था, साथ चाय ली थी और इतना फिरने के बाद ना अब लग गई थी भूख। सो बस हम इस वक्त वैसे भी तकरीबन शाम के ना 6 बज रहे हैं, क्योंकि हमें जब 1-2 शॉप पे विज़िट करने में टाइम ज़्यादा लग गया और उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे डिनर भी लेट हो गया। लंच से हम लोग डिनर पे आ गए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने अपना फूड इंजॉय किया, दिन बहुत अच्छे से गुजर गया था अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही मज़ा आया। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, दुआ में याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आपको अपनी दुआ में हमेशा याद रखती हूँ। और यहाँ पर अब मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, फैमिली टाइम है, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ भी गुजर गया, जो जो काम थे वो भी कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।